नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। बीते कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद चल रहा है। इस बीच कल सुबह 11 बजे भारत और चीन की सेना के कमांडर स्तर की बातचीत होगी। बातचीत चीन के सीमा में मोल्डो में होनी है। माना जा रहा है कि बैठक से पहले भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत एलएसी पर किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रोकेगा नहीं, जारी रखेगा और चीन को किसी भी कीमत पर आगे नहीं आने दिया जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों, 2017 में डोकलाम में 73 दिनों के बाद चीन की फौज पीछे हट गई थी। इसलिए सवाल ये कि विवाद शुरू करने के बाद चीन पीछे क्यों हट रहा है? क्यों? क्या वो समझ चुका है कि 2020 का भारत 1962 वाले भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है? भारत ने दुनिया को यह बता दिया है कि अगर हम हिंदी चीनी भाई भाई वाली दोस्ती दिखा सकते हैं तो चीन का मुकाबला भी कर सकते हैं। चीन को वो दिन भी याद होगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से कहा था कि हमारा जो हिस्सा हमारे पड़ोसियों ने हड़प लिया है उसे भारत लेकर रहेगा। यह ऐलान जितना पीओके के लिए है उतना ही अक्साई चीन के लिए भी है। चीन देख रहा है कि पिछले 6 साल में भारत अक्साई चीन के पास दौलत बेग ओल्डी में सड़क और एयरबेस तक बना चुका है। इसलिए मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों कि भारत चीन के दरवाजे पर सीना ठोक कर खड़ा है। लेकिन जो सच्चाई चीन देख रहा है वो भारत में बैठे चीन के कुछ दोस्त नहीं देख पा रहे। वो आज सरकार चीन के साथ और सरकार के खिलाफ है वो लोग। इसलिए देश में रहकर दुश्मन का समर्थन करने वालों से पूछता है भारत कि अगर चीन के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है तो इस देश का विपक्ष क्यों नहीं है? अगर चीन को विश्वास है सीमा विवाद बातचीत से हल हो जाएगा तो वाड्रा परिवार को अपनी सरकार पर ही विश्वास क्यों नहीं है? भारत में जो लोग चीन के साथ खड़े हैं, क्या उन्हें अपनी सेना की ताकत पर भरोसा नहीं है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार विरोध के नाम पर देश का और देश की सेना का विरोध क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, पूछता है भारत। भारत और चीन एक बार फिर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पहले की तरह इस बार चीन गरम नहीं, नरम है। चीन की इस चाल को समझने के लिए एलएसी के हालात को समझना जरूरी है, जहां भारत ने सामरिक दृष्टि से बेहद अहम दौलत बेग ओल्डी तक करीब 235 किलोमीटर सड़क बना ली है। दौलत बेग ओल्डी देपसांग पठार के अक्साई चीन के इलाके के पास है। यहाँ भारत पहले ही एयरबेस बना चुका है। इस एयरबेस पर मालवाहक C-130 और C-17 जहाज को भारत पहले ही लैंड करा चुका है। इन इलाकों में सड़कों का भी जाल बिछाकर भारत ने चीन की रणनीतिक बढ़त खत्म कर दी है। नए भारत के निर्माण को भी चीन समझ चुका है, इसलिए वो जितना आगे बढ़ता है उससे ज्यादा पीछे हटता है। कि भारत डरने वाला नहीं। अभी कोर कमांडर लेवल की जो मीटिंग हो रही है, बेसिकली उसके पहले 2 दिन देखिए, अभी पहले ही उसने टोकनिज्म की तरह वो पीछे हटना शुरू हो गया है और अपने ट्रुप को रिडक्शन किया है। चीन के रवैये में बदलाव की वजह 5 अगस्त 2019 की ऐतिहासिक तारीख में भी छिपी है। मोदी सरकार ने इसी दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया। साथ ही ये दावा भी किया कि जो हिस्सा हमारे पड़ोसियों ने हड़प लिया है उसे भारत लेकर रहेगा। ये ऐलान चीन के कान तक पहुंचा है। पीओके पर भारत की आक्रामक नीति वो देख रहा है, इसलिए चीन ने इस बार डोकलाम की जगह गैलवान घाटी का विवाद शुरू किया। गलवान घाटी अक्साई चीन का हिस्सा है, जहां चीन की स्थिति ज्यादा मजबूत है, लेकिन डोकलाम की तरह गलवान में भी भारत अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है। दुनिया भारत का साथ दे रही है, इसलिए चीन विवाद की जगह बात चाहता है।
अब सवाल ये कि अगर चीन भी भारत की ताकत को समझ रहा है, चीन भारत से सुलह की पहल कर रहा है, तो भारत में कुछ लोगों को देश की ताकत पर विश्वास क्यों नहीं है? अगर चीन के खिलाफ पूरी दुनिया साथ है, तो भारत के भीतर कुछ लोग चीन के समर्थन वाला संग्राम क्यों लड़ रहे हैं? पूछता है भारत। सवाल आज सिर्फ एक करूंगा। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मेजर गौरव आर्या, जनरल बख्शी और AK वाजपेयी जी, नमस्कार आपको। और नमस्कार संगीत रागी, जो संगीत रागी RSS के समर्थक हैं, RSS के मेंबर भी हैं। और दूसरी तरफ आज चीन के प्रशंसक सुनीत चोपड़ा, चीन के प्रशंसक विवेक श्रीवास्तव और दानिश कुरैशी और सतीश प्रकाश हमारे पैनल पर है। सिंपल सवाल से शुरू करता हूं, बुरा न माने। विवेक श्रीवास्तव पूछता है, भारत आपको शर्म नहीं आती? अपने देश पर विश्वास नहीं करते? टीवी पर आते हैं और चीन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारत में रहते हुए भारत के नागरिक हैं आप, देश पे सबको विश्वास ये देश विरोध नहीं है तो और क्या है? देश से सबको प्रेम है। पहला सवाल है। आपके सर्टिफिकेट दूसरा की सवाल, आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, शेख चिल्ली की तरह यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं तो आप कह रहा हूं बस। सभी पड़ोसियों के साथ आप नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सुनिए। आप सभी सभ्य समाज के अंदर आप अपने पड़ोसी और नेबर्स को बदल नहीं सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ाइए चीन जरा। को भी समझना चाहिए, पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, भारत को भी समझना चाहिए। बातचीत के जरिए ही आप हर मसले का हल निकाल सकते हैं। आज के जमाने में पूर्ण युद्ध नहीं होता। देखिए साहब, सुनिए एक मिनट भाई साहब, ये जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, ये बातचीत ही चल रही है। भारत ने अभी तक गोली नहीं चलाई है, बातचीत ही चल रही है। तो जो आप चाह रहे हैं वही चीज हो रही है, बातचीत ही हो रही है। और 1967 से बातचीत ही हो रही है चीन के साथ। 55 साल हो गए मेरे दोस्त, एक गोली नहीं चली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो ये बातचीत ही चल रही है। अरे भाई, कोई अटैक नहीं कर रहा चीन पे, ना चीन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं श्रीवास्तव जी, मैं ये चाहता हूं एज एन इंडियन आप टीवी शो पे आके, आप अर्नब की शो पर आए हैं, एक बार तो आप ये बोलिए कि चीन ने गलत कराए, एक बार तो बोलिए चीन ने गलत कराए, बाकी भारतीय सेना देख लेगी। नहीं, भारतीय सेना देख लेगी बाकी। है। और पाकिस्तान ने भी, सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान यहाँ पे है ही नहीं, पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। ये बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हो रही है, हम बात कर रहे हैं चीन की। आप कम से कम ये तो कहिए कि चीन ने गलत करा है। पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? गलत भी भाई साहब, आप ये तो बोलिए कि चीन ने गलत करा है। गौरव आर्या कह रहे हैं कि एक मिनट, आप पहले ये बोलिए कि गलती किसने की है? गलती किसने की? घुसपैठ किसने की? भारत सरकार की विदेश नीति गलत रही है सर। आज पूरे एशिया में अर्नब, आप देखिए सरप्राइजिंग बात है। ये देखो गौरव आर्या सीधे चीन की ओर से बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। ये सीधे चीन की ओर से बोलना शुरू कर दिया। देख लीजिए एक बात बताइए, और AK वाजपेयी जी, एक मिनट, ये है चीन के चाटुकार। सुनिए, चीन के चाटुकार नंबर 1। अर्नब, एक बात पूछना चाहता चाटुकार नंबर 1 विवेक श्रीवास्तव। इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नारीबाजी मत सुनिए, भारत की विदेश नीति गलत है आप कहते हैं, ठीक है, हम आपने बोला, हमने मान लिया। आप एक बात बताइए, 1960 से पहले 62 की जंग के बाद जो आपने जमीन खोई थी, जब चीन अंदर आ गया था और हमारे हजारों फौजी मारे गए थे, शहीद हो गए थे हमारे फौजी, तब भारत की विदेश नीति बिल्कुल ठीक थी। जी हाँ, विदेश नीति बिल्कुल ठीक थी भारत की। क्या हम कंपटीशन कर रहे हैं कि पहले गलती हुई बात तो फिर कंपटीशन करेंगे? नहीं कर रहे। आप ये बोलिए पहले, आप ये बोलिए कि चीन जो आया है, चीन ने गलत करा है। भारत की विदेश नीति वो हमारे घर का मामला है। भाई साहब सुनिए मेरी बात, जो सुनिए मेरी बात, जो हमने, अगर हमारी विदेश नीति गलत है, उदाहरण दिया अगर हमारी विदेश नीति गलत है, वो घर की बात है। एक मिनट गौरव, आप पहले ये तो बोलिए कि गलत करा चीन ने। दोस्तों, पूछता है भारत के जितने मेरे दर्शक हैं, भारत में जितने हमारे दर्शक हैं, बाहर दूसरे देशों से जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने भारतीय हैं और मेरे प्रोग्राम को देखे, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, दुर्भाग्य है हमारा, आपका और मेरा ये दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसे लोग हैं, विवेक श्रीवास्तव जैसे, चीन के चाटुकार। ये LAC पर दोनों देशों की सेनाएं हैं, जितनी उनकी उतनी हमारी नहीं है। भारत के साथ जिनकी उतनी उतनी हमारी। एक मिनट रुकिए, नारे नहीं लगाते। एक मिनट रुकिए।
एक मिनट रुकिए, सैनिकों को फ्रंट पे नहीं भेजते ऐसे। एक रिकॉर्ड, हर सैनिक की एक जान ही बात कीमती है। बोलते रहते हैं। भारत के हर देखिए सैनिक की अनिल जान गुप्ता कीमती जी, है। वो कृपा अगर करके JF-17 सैनिकों को आगे उड़ाते फ्रंट मत करिए। हैं, वो विदेश अगर नीति गलत JF-17 करते हो। उड़ाते हैं, भारत में सैनिकों तो को हम मरवाते हो। सुखोई उड़ाते ये हैं, तो मोदी रफाल उड़ाते सरकार हैं। की वो एक कार्यकलाप है। कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं तो हम 2 कदम उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो अगर एक कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं तो हम 2 कदम उनकी अरे तरफ भाई, बढ़ते हैं। आप पहले विदेश भारत नीति की ये गलत करते ताकत हैं, पूरी दुनिया देख इकोनॉमिक रही पॉलिसी गलत है, करते मगर ये हैं, चीन के फिर चाटुकार अपने नंबर सैनिकों 1 को विवेक लड़ने के श्रीवास्तव, लिए आगे करते हैं। ये कब तक चलेगा? चीन के हमदर्द सुनीत चोपड़ा मैंने क्या सैनिकों को और गाजर जितने ये मूली लोग का करने दें हैं हम? ये समझ आप नहीं पा चाहते रहे। और क्या है? मुझे कहने में कोई गाजर दो मूली राय का नहीं फ्रंट है पे कि बेचते दुर्भाग्य रहे। है भारत का, आपकी फेल्ड दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसे लोग हैं भारत में जो चीन की ओर से बोल रहे हैं। आज कल बातचीत होने वाली है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, बातचीत कल होगी। आज ये चीन के साथ खड़े हैं। अर्नब गांधी ये वाड्रा राष्ट्र विरोधी कांग्रेस एंटी नेशनल नंबर 1 है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भारत प्रस्तीज या भारत के लिए कोई भी हितकारी चीज सोचना, मैं कहता हूं एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम। अब जहां जो श्रीवास्तव साहब कहते हैं कि भारत की विदेश नीति खराब है, अगर भारत की विदेश नीति खराब है तो प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को G7 में क्यों मिलाना चाहते हैं? अगले हफ्ते भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का निर्विवाद मेंबर कौन चुना जा रहा है? भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का इस वक्त चेयरमैन क्यों है? यह भारत की खराब विदेश नीति है। दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्री जो कि कांग्रेस के वक्त पाकिस्तान के साथ थे, आज भारत का एकजुट कर खड़े हुए हैं। यह भारत की खराब विदेश नीति है, इनको नजर नहीं आता है। ये देखिए, इनको ये चीज समझनी चाहिए कि चीन की जो युद्ध नीति है उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक हिस्सा है। प्रोपेगेंडा करना, उस प्रोपेगेंडा के लिए अगर उनको चापलूस हमारे देश के अंदर ही मिल जाते हैं तो फिर क्या चाहिए चीन को? देखिए, चीन ने एक वीडियो दिखाया है 2 दिन पहले कि उसके सैनिक 4700 मीटर ऊंचाई के ऊपर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, नाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं भारत के खिलाफ। ऐसा ही एक वीडियो 6 जुलाई 2017 को जब डोकलाम का लड़ाई चल रही थी, डोकलाम विवाद पे, ऐसा ही एक वीडियो उन्होंने उस वक्त दिखाया था। उसमें कहा था कि 5100 मीटर के ऊपर हम टैंक का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। पर दोनों वीडियो के अंदर क्या था? गर्मी के कपड़े डाले हुए थे। आप सोचिए, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा वीडियो डालने वाला चीन जो भारत को दबाव में डालना चाहता है प्रोपेगेंडा के जरिए, और चीन के चापलूस यहां पर बैठ के उनका साथ दे रहे हैं, तो फिर सेना का मनोबल को क्या होगा? सेना तो अपनी तरह, जैसा आपने कहा कि वो 1 कदम चलता है, हम 2 कदम चलते हैं। अगर वो एक F उड़ाते हैं तो हम यहाँ पर रफेल उड़ाते हैं। पर ये सब इनको समझ नहीं आएगा। इनको सिर्फ एक ही बात है, इन्होंने सरकार का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है। इसलिए जो कुछ भी कहेंगे, चाहे चीन का गुणगान गाना पड़े वो भी गाएंगे, लेकिन सरकार का विरोध करना इनके लिए बहुत जरूरी है। ये चापलूसी नहीं है, ये भारत के जयचंद हैं, ये भारत के जयचंद हैं। इनको पूरा भारत इनको देख रहा है, पूरा भारत इनसे सवाल पूछ रहा है कि ये लोग दुश्मनों की चापलूसी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनका जीवन जो है वो सिर्फ इसी बात पे निर्भर है कि भारत का विरोध करो, सरकार का विरोध करो। ये सोचते हैं मोदी सरकार का विरोध भारत का विरोध है। लोग इसके लिए इनको माफ नहीं करेंगे। अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, स्वदेशी अपनाओ, तब किसी लायक बनोगे। आपको बुरा नहीं लगता कि टीवी पे आकर सतीश प्रकाश जी, हर कोई करता, हर भारतीय करता है। अफसोस है आपकी हालत क्या है सतीश प्रकाश जी? आप जैसे भारतीय भारत की इज्जत नहीं करते तो सेना की इज्जत करेंगे। भारत की इज्जत ही सेना की इज्जत है। अगर आप भारत की इज्जत नहीं करेंगे, ऐसी हालत है, क्या करेंगे? देखिए 1 मिनट ब्रिगेडियर साहब, भारत की इज्जत नहीं करेंगे, ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, देखिए वर्तमान में आपकी परिस्थिति क्या है? देखिए वर्तमान में आपकी परिस्थिति क्या है, 30 सेकंड में आपको समझा दूंगा। सतीश प्रकाश जी, आप टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादियों के साथ, सबूत गैंग के साथ खड़े होकर अब चीन के साथ खड़े हैं। इससे क्या हुआ कि आज टीवी पे आके जो हमारे देशभक्त है खुलकर आपको जयचंद कहते हैं कि आज के दिन के आप जयचंद बन गए। आप विवेक श्रीवास्तव जो सवाल उठा रहे हैं, अरे भाई कितना अच्छा मौका था आपके लिए सतीश प्रकाश जी, देश के साथ खड़े हो जाएं, है ना? आप भूल जाए, आपके दिल में जितनी भी आपकी जहर है वो छोड़ दीजिए। अर्नब जी,
जहर है क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अरे भाई सुनिए ना। मगर देखिए आपने सड़क का गुंडा कहा आर्मी चीफ को, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल गए, माओवादियों के साथ मिल गए, सबूत गैंग के साथ मिल गए। अब क्या इतने गिर जाएंगे कि आप चीन की तरफदारी भी करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, तो ये सवाल मैं आपको नहीं करूंगा, मगर अगर आप करेंगे तो सोचना आपको अपने अंतरात्मा में झांक कर आज सोचिए कि आपको आज टीवी पे लोग क्यों कहते हैं, आपको टीवी पे आज लोग मिर्जाफर क्यों कहते हैं? अरे भाई सुनिए ना, आपको टीवी पे लोग गोस्वामी क्यों कहते हैं? अरे इस देश का टीवी पे लोग टुकड़े गैंग क्यों कहते हैं? टीवी से मेरी बात सुनिए, अरे आप टीवी से चीन के साथ भारत के साथ बोलिए, पूछता है भारत, आप हमारे साथ हमारे फौजियों के साथ है कि जी जिनपिंग के साथ है, पूछता है भारत, बताइए आप लद्दाख के इस पार है कि उस पार है, पूछता है भारत, आप बताइए, आप बताइए, आप चीनी कहते हैं, आप बताइए, आप बताइए, इनको आस्तीन का सांप भी कहते हैं। सुन रहा हूँ, चिल्लाइए मत, बोलिए, के बीच में बैठ करके आवाज नहीं आ रही। मोदी जी चाइना के साथ चाय पार्टी कर रहे थे और आप सारे मीडिया के लोग बैठ करके वो चाय के प्याले जो है झूठे प्याले उठा रहे थे, उस वक्त आपको सवाल नहीं पूछ रहे थे मोदी जी से कि मोदी जी ये वही चीन है जिसको आप बुला रहे हैं, जिसको सुनिए, आपको सवाल पूछना चाहिए था जब आप कवरिंग करने गए थे, आपको खबर करनी चाहिए थी, आपको वाली सवाल, वाली सवाल, आप पीगे बढ़ा रहे नकली शेरों के बीच में बैठ करके, तब आपने सवाल क्यों नहीं पूछा था? तब तो आप जो खाली प्याले थे उनको साफ करने के चक्कर में लगे हुए थे, हमको राजभक्त की बात करते हो। दूसरी बात देखिए, ये मई के आसपास की घटना है और ये घटना क्यों है? सरकार की फेलियर इसलिए है कि जब सरकार ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जब वहां का मानसून का पूरा टेलीकास्ट करना शुरू किया, तभी चाइना को ये लगा कि चाइना एक व्यापारिक देश है। अरे ओ सतीश प्रकाश, आपका ज्ञानवर्धन कर दूं, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं आपका, कुछ नहीं जानते आप, आपका ज्ञानवर्धन करने में मुझे कोई खुशी नहीं है, बताऊंगा। दोस्तों, ये सतीश प्रकाश झूठे नंबर 1 है, इनकी बात को मत सुनिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्र वही रहेगा, भारत वही रहेगा, राष्ट्र बदलते नहीं है, सरकार पढ़ाइए इनके झूठ को जरा आज मोदी जी है, कल को कोई और होगा, और आज मोदी जी को सुनिए, राष्ट्र के प्रति आपको ऐसा रॉबर्ट वाड्रा होगा क्या? चिदम्बरम होगा? कौन होगा बताओ? मनमोहन सिंह आ जाएगा दोबारा? कौन होगा? सतीश प्रकाश जी, जरा मैं बोल लूं कुछ बात। अर्नब गोस्वामी, वामपंथियों से ये उम्मीद करना कि वो भारत के समर्थन में खड़े होंगे, ये बेजा बात है। सतीश प्रकाश, आप सुनेंगे? 1962 का सतीश प्रकाश, और सुनिए, ये सतीश प्रकाश जरा सुन लीजिए, सतीश प्रकाश की ऑडियो बढ़ाइए, सुनाई नहीं दे रही, दोनों में बीच में खुली डिबेट हो जाए टक्कर वाली, फिर मैं बोलूंगा कुछ उन्हें। जब भारत और चाइना की सेनाएं अपने आसपास आई, आमने सामने आई, और भारत की इसी सेना ने बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। सतीश प्रकाश जरा सुन लीजिए, और के बाद से आज तक वहां एक बुलेट नहीं चली है। अर्नब पहली बात वामपंथियों से भारत के प्रति लॉयलिटी की अपेक्षा करना अपने आप में गलत है। ये तो उनके चाटुकार नहीं है, ये बल्कि उनके लिए काम करते हैं। ये भारत में चाइना की दलाली करते हैं, ये इनके पेरोल पे है। और इस एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि चाइना की सरकार ने भारत के पत्रकारिता में, भारत के बुद्धिजीवियों में, एकेडमिक संस्थानों में और पॉलिटिकल पार्टी में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। हमने इन बीच में देखा है कि किस प्रकार से कुछ पत्रकारों ने चाइना के पक्ष में लेख लिखे हैं। इन्हीं दिनों में ये बात देखने आई है। आपको याद है हम कांग्रेस से कैसे अपेक्षा करेंगे? हम सबों को याद आना चाहिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर ऊपरे ये में बांध रहा था,
तब वहां के पानी आने से आसाम वगैरह पर खतरा था। और संगीत रागी। जब मनमोहन सिंह अरे जी की सरकार से यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको चाइना पर विश्वास है, क्योंकि यूपीए की सरकार कांग्रेस की सरकार एक स्पाइनलेस सरकार थी। वो चाइना के साथ, चाइना के खिलाफ कभी खड़ी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी सरकार की खासियत यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की अस्मिता और इस देश की जमीन का एक एक इंच जो है वो बराबर हिसाब करना चाहती है और बराबरी के हक से करना चाहती है, डरपोक की तरह नहीं। जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति पिछले 6 मिनट, मुझे नहीं लगता है कि इस भारत की विदेश नीति को इस ऊंची आयाम सतीश प्रकाश, देश के किसी भी सतीश प्रकाश, एक मिनट, मेजर गौरव आर्या, एक मिनट, मेजर गौरव आर्या, देखिए इनसे एक मिनट, मेजर गौरव आर्या दानिश कुरैशी के साथ आए और AK वाजपेयी भी जी डिबेट, जनरल GD बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। जनरल बख्शी, इन लोगों को जरा समझाइए जिनको ना चीन के बारे में कुछ पता है, ना भारत के सेना के बारे में कुछ पता है, ये कुछ जानते नहीं हैं, इनको समझाइए। ये जानते हुए भी अपने आप को नासमझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनको बताइए कि 2013 में डेप्सांग में चीन के सैनिक आए, तब सरकार ने कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की। इन्हीं की सरकार थी, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। सुन लीजिए, डेप्सांग में चीन के सैनिक आए 2013 में, मनमोहन सिंह वहां पे छुप कर बैठ गए। शर्म आनी चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मनमोहन सिंह उस समय छुप कर बैठे कि नहीं बैठे? गौरव आर्या जी, यूपीए सरकार ने कोई विरोध नहीं किया, यूपीए सरकार ने। कांग्रेस ने कहा आइए, और क्योंकि कांग्रेस का ये रवैया था, सबसे पहले तो एक बात, 4-5 दशकों से पर लड़ रही भारत, इसी बात को बदलने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कहने से है, नरेंद्र मोदी रास्ते बना रहे, टनल बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, सैनिकों को वहां पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। की तरफ से आपने 4 दशकों से झुककर चीन के साथ रहे। आप 4 दशकों के साथ झुककर रहे हम चीन के साथ। अब ना झुकेंगे, उनको झुकाएंगे। दानिश कुरैशी आइए डिबेट पर। के लोग हमारे देखिए, चीन की तरफदारी मत करो भाई, जयचंद कहीं के। सेना लड़ रही है। अरे जयचंद, दूसरी बात, भारतीय सेना ना किसी जयचंद की मोहताज नहीं है ऑर्डर की। उसका शौर्य जब से वो अस्तित्व में आई है तब से है। वो किसी गौरव भाटिया के या मोदी के ऑर्डर की मोहताज नहीं है। अगर अब भारत की आंख पे आएगी तो वो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से भी फैसला लेने के लिए सक्षम है। ठीक है। दूसरे ये संगीत रागी जैसे लोग, अरे हम आपके प्यारे चीन को चुनौती दे रहे हैं, दुख लग रहा है आपको? हम आपके प्यारे चीन को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों को परेशानी हो रही है। गौरव, बंद कीजिए, पाकिस्तान की मुखबरी बंद कीजिए। कमांडर इन चीफ मोहन भागवत कहां है? उसको बुलाइए बाहर, जो ये कहते थे कि 3 दिन में हम फौज तैयार कर देंगे। देखिए कितना नफरत है इन्हें भारत की ओर। महामारी में नहीं, भारत के तरफ इनकी कितनी नफरत है। देखिए, नफरत निकल रही है इनकी, ये नफरत निकल रही है इनकी अंदर से। देखिए, ज्वालामुखी की तरह नफरत निकल रही है। गौरव देखो इसे, कितना नफरत करता है अपने देश को। बिल्कुल, देश का हर एक नागरिक खड़ा है। अरे जयचंद मीरजाफर, पाकिस्तान के मुखबिर ISI के साथ मिलके देश के गद्दारी करने वाले जयचंद को पहचानना, उन्हें एक्सपोज करना देश के हर एक नागरिक का काम है, जो हम तुम्हारी चैनल पे भी। अरे चीन के सामने अब झुकते नहीं, उसे चुनौती देते हैं। सुन लो दानिश कुरैशी, चिल्लाना बंद करो। भारत दौलत बेगोल्डी में 235 किलोमीटर की सड़क बना चुका है, इसलिए रो रहे हो तुम। अरे देप्सांग पठार पर भारत एयरबेस बना चुका है, इसलिए रो रहे हो तुम, इसलिए ज्वालामुखी की तरह अंदर से जहर उगल रहे हो तुम। अरे ये हमारी, अरे भाई आप समझ लो मेरी, C-130 और C-17 जहाजें वहां पे लैंड करेंगी। गौरव आर्या समझा दो इन्हें, C-130 जहाज कैसे लैंड करेगी वहां पे? मतलब क्या है दोस्तों? मतलब
हम चीन की गर्दन के पास है, चीन की गर्दन के पास। गौरव आर्या समझा दो इसे, जिसे कुछ पता नहीं है, चीन की गर्दन के पास है। अब अगर वो चुनौती देगा तो हम जवाब देंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम चीन का जवाब दें? से बात करते हैं। अरे जयचंद, अर्नब एक बात अरे मैं मीर समझा दूं। जाफर, जी। अरे देश विरोधी। अर्नब एक बात मैं समझाना चाहता हूं, दानिश कुरैशी साहब अगर एक मिनट सुने तो। अर्नब ऐसा, अरे यार जरा जोर से बोलिए, इसको आवाज नहीं आती। अर्नब ऐसा इतना है, चिल्लाता है कि आपको भी बोलना आपने- पड़ेगा जोर से। आपने अर्नब अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करी दोस्तों, दौलत बेग ओल्डी पे। देश का आज ये हाल है। आपने दौलत बेग ओल्डी पे एयरक्राफ्ट की बात करी अर्नब। एक जमाना था अरे वहां पे गौरव, आप बोलते अर्नब रहो ना, इसकी बात मत सुनो। अर्नब वहां पे एक आईटीबीपी की पोस्ट हुआ करती थी दौलत बेग ओल्डी में। आप जोर से बोले गौरव। और आईटीबीपी की पोस्ट जो थी अर्नब दौलत बेग ओल्डी आप जोर से बोले गौरव। में, उसमें पहुंचने के आप लिए रुकिए मत गौरव। बीच पहुंचने के लिए 15-20 दिन लग जाते थे। आज की तारीख में वहां पे एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं वहां पे। ये तसव्वुर नहीं करा जा सकता था कि वहां पे एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे, आज लैंड कर रहे हैं एयरक्राफ्ट। और अर्नब जो आप कह रहे हैं ना जयचंद नहीं, ये लोग, ये जयचंद नहीं है अर्नब, ये एक्चुअली चाइनीज है। अर्नब ये चाइनीज है। जैसे हम लोग, अर्नब सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए अर्नब, जैसे हम लोग कहते हैं ना गौ माता, ये लोग कहते हैं ड्रैगन माता। ये ड्रैगन माता मानते हैं चाइना को, ये उसके सामने हाथ पैर जोड़ते हैं ये लोग। ये ऐसे इनके हाल है, ये दे ओ देयर लॉयल्टीज टू चाइना। ये अभी देखिए क्या दानिश कुरैशी को देखिए, आज से एक हफ्ता पहले आपकी शो में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत आ रही थी इनको, आज इनके लिए चीन की मोहब्बत आ रही है। मतलब भारत को छोड़ के किसी भी मुल्क के लिए इनके पास मोहब्बत है। भारत एक मिनट, दानिश चिल्ला के रहे, अपने मुल्क मुझे के एक मिनट, साथ दानिश से खड़ा बात होना, करूंगा मैं। कभी पाकिस्तान का हाथ पकड़ो, कभी चीन का हाथ पकड़ो, यही है इनका। अभी मैं आपको, अरे दानिश कुरैशी चुप रहो तुम, जलील इंसान चुप रहो। इसकी तो मैं बिल्कुल अरे मत परेशान हो चिल्लाओ गया। दानिश। आदमी इतना झूठ बोलता है टीवी पे आके। और इसने एक बात, ये दानिश कुरैशी, तुम सांस कब लेते हो यार, तुम सांस कब लेते हो? लगातार बोल रहे हो तुम, लगातार बोल रहे हो और बकवास बोल रहे हो तुम। यू डोंट नो एनीथिंग, इसको कुछ नहीं पता। जी जिनपिंग बोलेगा ना तब सांस लेगा। दानिश कुरैशी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे दानिश कुरैशी तुम देश के गद्दार हो, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान प्रेमी दानिश कुरैशी पाकिस्तान प्रेमी है। इसके ऊपर जो लिखी गई है ना हेडलाइन, बदलो, इसके ऊपर लिखो पाकिस्तान प्रेमी दानिश कुरैशी, 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 पाकिस्तान प्रेमी दानिश कुरैशी। लिखो इसके सामने। मैं चाहता हूं स्टूडियो वाले इसके ऊपर लिखे कि जब माँ बाप पूछे, माँ बाप से पूछा बच्चा, छोटा दोस्तों, माँ बाप से जनरल बख्शी डिबेट में आए, तो बोले जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, ये रहा गद्दार। आज जितने पूछता है भारत के दर्शक है उन्हें बताइए। इसके घर अरे के दानिश बाहर कुरैशी, लिखो गद्दार। जब जनरल बख्शी बोल रहे हो तो इसके घर मत के आगे बोलिए। लिखो गद्दार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट गौरव आर्य, एक मिनट गौरव, एक मिनट। चीन हमें आंख दिखाता है, क्यों दिखाता है? जीडी बख्शी जी आप इन्हें समझाइए। चीन, एक दानिश कुरैशी, मेरे कान पक गए, मेरे का, एक मिनट गौरव आप बंद करिए ना। गौरव, जीडी बख्शी आइए, एक मिनट, मेरे कान पक गए भाई, मेरे कान पक गए। किसी भी देश में, आप चिल्लाइए किसी भी देश में कोई इज्जत, कोई शर्मो हया होती है। आप मेरी बात सुनिए। जब देश के ऊपर बाहर से खतरा आता है, देश के लोग आपसी भेदभाव छोड़कर इकट्ठे होते हैं, सिवाय हमारे देश के, क्योंकि हमारे देश में अर्नब बहुत घृणा होती है। बोलिए जीडी बख्शी जी। नीच जलील लोग हैं, ऐसे नीच जलील लोग हैं, जबकि दुश्मन दरवाजे पे है। ये लोग जाके दुश्मन की चापलूसी, पैरवी, चाटुकारी शुरू कर देते हैं। मतलब क्या खाया है? सुनील चोपड़ा, जीडी बख्शी, ब्याही है क्या आपकी बहू बेटियां पास ब्याही है क्या? मतलब ये तो हद है अर्नब। जब भी हमारे देश में खतरा आया है, ऐसे टिड्डी दल खड़े हो जाते हैं, जयचंदों के, वीर जाफरों के, जो कि दुश्मन की खाते हैं, दुश्मन के पैसे खाकर यहाँ पे वो दुश्मन की पैरवी करते हैं, खुशामदी करते हैं, दुश्मन की गुणगान करते हैं, हमारी फौजों का आवाज नहीं आ रही, करने की कोशिश करते हैं, हमको डराने की कोशिश करते हैं। अरे ये वो फौज नहीं है 1962 की, ठीक है ना? वो दाल खट्टे का शक्ति है बड़े से बड़े
ऑडियो ठीक नहीं आ रही, एक मिनट। और हमको आपके कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं, हम अपना फर्ज दानिश कुरैशी, विवेक श्रीवास्तव, चाहे चीन चाहे पाकिस्तान चाहे दोनों, हम इस देश की रक्षा विवेक श्रीवास्तव, पूर्ण रूप से सक्षम है। अरे भैया, विवेक एक मिनट, आपकी ऑडियो में भी प्रॉब्लम है। AK वाजपेयी जी, हमारे देश की फौज है, ऐसे नहीं कि जहां मर्जी AK ठोक दिया। एक फौजी की जान की कीमत है, समझिए, प्रेम करिए अपने मैं देश के विवेक फौजी से। श्रीवास्तव से पूछना चाहता हूं कि ये Love your चाइना के army साथ man, है, love your भारत के साथ soldiers। है, और एक पाकिस्तान के साथ है या भारत के साथ है, बार बार फौज को रशिया आगे के मत साथ करो। है या चाइना के साथ है, नीति सही करो, पूछिए, बताइए, जवाब Economic दीजिए policy इनसे। सही करो। देखिए ये Love your मौका army, है, preserve your ये army। आप भारत का Don't खाते waste your हैं, soldiers। भारत के नागरिक हैं, सोल्जर्स इंसान हैं। आप किसके साथ हैं? इतनी सस्ती जान नहीं है नहीं, soldiers जवाब की दीजिए। कि नरेंद्र मोदी विवेक की श्रीवास्तव, बेवकूफी वाली economic आप नीतियों जवाब दीजिए, और देश विदेश की नीति के जनता को तहत बताइए आप फौज को कि इस बार-बार घड़ी आगे में कर आप रहे हैं। चाइना के ये साथ क्या खड़े मजाक चल रहा हैं है? या भारत के साथ खड़े हैं? आप बताइए कोई मुझे। चाइना के साथ नहीं, नहीं, मैं आप मेरी फौज के बताइए। साथ खड़ा हूं। आपकी नरेंद्र मोदी आइडियोलॉजी चाइना के साथ कम्युनिज्म हो की गए है कि उल्टी आप सीधी चाइना नीतियां की करते आइडियोलॉजी हैं को प्रेस और फौज करते को आगे हैं, कर देते हैं। उनकी आइडियोलॉजी अरे यहाँ भाई, लागू करना विदेश चाहते नीति सही थे। करो। आज इस संकट नेपाल की से घड़ी में दोस्ती कहाँ करो। खड़े हैं? किस पाले में पाकिस्तान खड़े से हैं आप दोस्ती करो, बताइए। बांग्लादेश से दोस्ती नहीं, करो। नहीं, किस तुम्हारे किस पड़ोसी पाले में हैं। आप खड़े हैं, ये एक आपको भी जवाब पड़ोसी देना दोस्त नहीं होगा। है तुम्हारा। जिंदगी ये भर तुम्हारी आप नीति का लोग हाल है। चाइना के और रशिया के गुण गाते नौटंकी रहे। करते हो, क्या फौरन अभी भी नीति नहीं खराब सुधरना करते हो, चाहेंगे? फिर फौज को आगे क्या कर दो। अभी भी ये नहीं कहेंगे कि फिर चीन ने फौज को गलत आगे किया करो है? और बोलो क्या देखो, अभी भी ये नहीं अब कहना हमारी फौज चाहेंगे लड़ेगी, कि चीन हमारे सिपाही दबाव की मरेंगे। राजनीति बना रहा है? अरे ये तो देश प्रेमी क्या है। आप अभी भी नहीं अरे कहेंगे? मैं तो नहीं national कहेंगे, hero नहीं हूं। कहेंगे। फिर ये नौटंकी करो। नहीं कहेंगे, व्यर्थ है, व्यर्थ। अरे वाजपेयी जी, व्यर्थ है इन लोगों को समझाना, व्यर्थ है इन लोगों को समझाना। मगर मैं दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर डिबेट पे पहले एक मिनट दोस्तों, गौरव आर्या आइए डिबेट पर, गौरव आर्या आइए डिबेट पर, गौरव आर्या जी डिबेट पे आइए। और आपके साथ इस वक्त डिबेट पे आपके साथ विवेक श्रीवास्तव होंगे। विवेक जी एक मिनट चुप रहिए, आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए, चीन हमें आंख दिखाता है क्यों? देश की सेना से प्रेम करो। चीन हमें आंख दिखाता है क्यों? एक मिनट विवेक, जरा बंद करो ना अपनी इसलिए बटर बोलते रहते हो। नीति है। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ ना, कभी सोचो ना, चाइना सिर्फ बोलते रहते हो, कुछ पता नहीं बोलते रहते हो। सुनिए मेरी बात, सारी दुनिया आपको मीर जाफर और जयचंद कहती है, फिर भी बोलते रहते हो। दुनिया आपको देश विरोधी कहती है, फिर भी बोलते रहते हो। कोई देशभक्त नहीं है हमारे। पूरे हमारे दर्शक जितने हैं ना, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, माओवादी कहते हैं, फिर भी बोलते रहते हैं। सिपाही कटे, अपनी फौज से प्रेम करो। आपको गाजर मूली की बात नहीं कर रहा, दुनिया आपको सबूत गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है। इतने जलील होते हो, फिर भी बोलते रहते। प्रेम कर लो अर्नब गोस्वामी जी। अब मेरी बात सुनिए, थैंक यू, मेरी बात सुनिए दोस्तों। चीन हमें आंख दिखाता है क्यों? क्योंकि 1962 के बाद हमने चीन के आगे हाथ जोड़ दिए थे। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? देखिए गौरव आर्या, लोगों को यह समझाने की जरूरत है। आप आइए स्क्रीन पर। 2014 के बाद दोस्तों, चीन से सटे इलाके जो थे, वहां पे बॉर्डर रोड ने सड़क बनाना शुरू कर दिया। दूसरी बात, इन इलाकों में भारत ने कुल मिला के 68 सड़क योजनाएं की हैं। 68। तीसरी बात, भारत रणनीतिक तौर पर चीन के बेहद करीब है। यह नया भारत है, नया भारत, याद रखना। अरे चीन के चाटुकार, याद रखो, यह नया भारत है। हम सुनिए, हम बुद्ध की देश में रहते हैं, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? विवेक चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाओ, आवाज नहीं आ रही भाई। प्रोड्यूसर आवाज बढ़ाइए, इनकी आवाज बढ़ाइए। करना चाहते हैं डिबेट मेरे साथ, फौज को आगे कर दो। आप समझ लो मेरी बात। गौरव आर्या, इन्होंने सोच के रखा है भाई, मैं कुछ भी बोल दूं ना, इन्होंने सोच के रखा है। बस मैं तो जी जिनपिंग के साथ हूं, विदेश नीति मैं जिनपिंग के साथ हूं। इसका नाम बदल दो, अर्नब। विवेक जिनपिंग। मैं विवेक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसका नाम होगा विवेक जिनपिंग। ये नरेंद्र मोदी मैं विवेक, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। जिनपिंग है। एक सवाल पूछ लेता हूं विवेक, एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। विवेक, एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। एक पूछ लूं सवाल?
यस, आपने नहीं बोला करते हो फौज तुम। से, आपने बोला कि फौज से प्रेम करना चाहिए। मैं भी अग्री करता हूं कि फौज से प्रेम करना चाहिए, लेकिन सर हम दोनों की फौजें अलग हैं। मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, आप चाइनीज आर्मी की बात कर रहे हैं। हम दोनों की फौजें अलग हैं। मैं भी इंडियन आर्मी की बात, आप इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहे साहब, आप पीएलए की बात कर रहे हैं, आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात कर रहे हैं। अगर आप पीएलए की बात नहीं करते तो जब मैं आपसे मैंने ये पूछा था, जब मैंने आपके मुंह में पूछा था कि भाई चाइना ने गलत कराई कि सही कराए, आपको बोलना चाहिए था कि चाइना ने गलत कराया। आपने नहीं बोला चाइना ने गलत कराए। अरे भाई भारत की फौज के साथ खड़ा हो। नहीं कहा उस समय। मैंने आपसे बोला आप चाइना को कंडेम नहीं कर सकते, आप चाइना को कंडेम नहीं कर सकते विवेक, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे विवेक। आपका दिल गवाही नहीं देगा, आपका दिल गवाही नहीं देगा। आप चाइना को कंडेम नहीं कर सकते। आप एक बार मोदी को कंडेम कर देंगे, एक बार इंडियन आर्मी को कंडेम कर देंगे, आप चाइना और शी जिनपिंग को कंडेम नहीं कर पाएंगे विवेक, नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आज अगर मैं कहूं, नहीं गौरव देखिए, आज हम चीन के आंख में आंख मिलाकर क्यों खड़े हैं? आज हम चीन की आंख में आंख मिलाकर क्यों खड़े हैं? लड़ाई झगड़े करती है। आज हम क्यों चीन को अपनी शर्त पर, चीन को अपनी शर्त पर बात के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि यह नया भारत है, यह नया भारत है जिस भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कोई नया भारत नहीं है। अरे उन्होंने नए दोस्त बनाए, हमारी ताकत बढ़ती है। सॉल्व नहीं कर पाया और जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने दुश्मन बनाए, वो दुश्मनों से घिरता गया। मरने के लिए नहीं है और चीन के खिलाफ पूरी दुनिया हमारे साथ है। विदेश नीति 0/अंडा करो और चीन से कौन मिला है? लुटा पिटा पाकिस्तान, ये नहीं टिड्डिस्तान पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिसकी जुबान भारत के कुछ पार्टियां बोलती है, जो भारत में बैठे पाक पसंद है, उनका हिसाब तो हो चुका है। अब बारी है चीन के चापलूसों की। अब चीन के साथ चीन के चाटुकारों को भी हिसाब होगा। चीन के साथ दोस्तों चीन के चाटुकारों का भी हिसाब होगा। यही बात भी पूछता है भारत। चीन एलएसी के पास लद्दाख में अब फौजी जमावड़ा कम कर रहा है और चीन कह रहा है कि हमारे बीच जो मतभेद हैं वो इतना मायने नहीं रखते जितना दोनों देशों के बीच रिश्ते। आखिर एक हफ्ते के भीतर चीन की जुबान पर कड़वाहट कम कैसे हो गई? आखिर चीन की सेना और वहां की सरकार भारत को लेकर दो अलग धुरी पर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के साथ दुनिया के सभी ताकतवर देशों का खड़ा होना, जबकि चीन के समर्थन में पाकिस्तान और नेपाल जैसे टुटपुंजिये देश ही बचे हैं। चीन के पड़ोसी देश उसके विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ और भारत के साथ हैं। इसलिए चीन इस महाद्वीप में और विवाद नहीं बढ़ाना चाहता है। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसे कूटनीतिक रूप से घेर लिया जाएगा। वियतनाम, जापान, ताइवान, फिलीपींस सहित कई छोटे देश चीन से अपना हिसाब चुकाने उतर आएंगे। ऐसे में चीन की सेना को एक साथ कई मोर्चों पर उलझना पड़ सकता है। भारत ने चीन को इस बात साफ कह दिया है कि हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन को वापस जो एलएसी है उसके पार जाना पड़ेगा और उसकी पहली पोजीशंस के पास उसको जाना पड़ेगा। चीन सीधी जंग में नहीं उलझना चाहता। इसकी बड़ी वजह भारतीय फौज की ताकत है। चीन की सेना भले ही भारत से बड़ी हो, लेकिन पिछले कई दशकों से उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। उनके पास युद्ध का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में अजय समझा जाता है। यहाँ पर चीन के प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने का महत्वपूर्ण करार किया है। मौजूदा हालात में चीन जल, थल, नभ हर जगह घिरा हुआ है। क्या इसलिए वो विवाद के बाद बात चाहता है? जिस तरह से मिलिट्री प्रेशर हमने उसको डाला है कि चाइना को मुंहतोड़ उसकी जो कदम उसने हरकत की है, जो उसने धोखे से आए हैं, उसको पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो उसको बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। इस बीच भारत और चीन सैनिकों के बीच कमांडर स्तर की चर्चा कल चीन के मोल्डो में होगी। माना जा रहा है कि भारत का रुख इस बात पर बिल्कुल साफ है और उससे
किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल ये, अगर चीन के खिलाफ भारत का रुख साफ है तो भारत के विपक्ष का क्यों नहीं? पूछता है भारत। सुनी जिनपिंग या विवेक जिनपिंग, एक बात आपको मैं बता दूं, विवेक जिनपिंग, कि चीन के खिलाफ भारत अब, संगीत रागी जी इनको बता दीजिए, बुलेट और वॉलेट दोनों से तैयार है हम। अर्नब एडोल्फ हिटलर जी, आप ज्यादा नाजियों की बात मत करिए, थोड़ा भारत की बात करिए। मैं सिर्फ विवेक जिनपिंग से बात कर रहा था, आपने जवाब दे दिया, यानी कि आपने अपना नया नाम आपको मंजूर है। मैंने तो इनको और कुछ नहीं कहा, मैंने कहा विवेक जिनपिंग, जवाब दे दी विवेक श्रीवास्तव ने, यानी इनको अपना नया नाम मंजूर है। जरा चलने दीजिए। नहीं, अर्नब एडोल्फ हिटलर, ये आपका नहीं संगीत है रागी जी, या अर्नब हिटलर कर लीजिए, दो शब्द अच्छे लगेंगे। गोस्वामी हटा सकते हैं आप। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ता है। ये जो जर्मनी से फिलॉसफी रागी जी बोलिए। और तियानमेन स्क्वायर पर चाइना की सरकार छात्रों को टैंक से कुचल देती है, लेकिन भारत का एक भी वामपंथी छात्रों के समर्थन में नहीं खड़ा होता है। इसलिए ये जान लीजिए कि आज का भारत एक बदला हुआ भारत है। भारत आज के दिन में बुलेट और वॉलेट दोनों से जवाब देने के लिए तत्पर है। अरे ओ विवेक श्रीवास्तव, नहीं विवेक जिनपिंग, इस साइड विवेक जिनपिंग मेरी बात सुनिए। नहीं खड़ा करती थी कि वो ये इस बात के लिए विवेक जिनपिंग कि कहीं चाइनीज सेना इस पार न आकर के घुस जाए, लेकिन वो आज स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। एक मिनट, दोनों की आवाज नहीं आ रही मुझे, मगर मैं इनको सही सीधी तौर से बताना चाहता हूं, आवाज क्लियर नहीं है, वॉल्यूम बढ़ाइए स्टूडियो में। एक मिनट, देखिए विवेक जिनपिंग, गौरव आर्या, विवेक जिनपिंग को बता दीजिए कि हम हर साल 5 लाख करोड़ का सामान चीन से खरीदते हैं, हम नहीं खरीदेंगे। चीन के सामान की सप्लाई अमेरिका और यूरोप से लगभग बंद है। चीन है ना, जिनसे इन्हें बहुत प्यार है, अर्नब एडोल्फ हिटलर जी, जिन्हें इनकी बहुत प्यार है इनसे। चीन भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है, दूसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन का भारत है। अब नहीं खरीदेंगे उनके सामान। अरे भाई, इस वक्त देश में चीन के खिलाफ माहौल है। अर्नब, एक बात पूछना चाहता हूं। अर्नब पूछता है भारत। अर्नब एक मुझे बात समझ में नहीं आई। विवेक जिनपिंग, अर्नब एडोल्फ हिटलर जी, आप अर्नब, मुझे इनकी एक बात नहीं समझ में आई। आपने बोला कि हमें चीन से माल नहीं खरीदना, इनको बोल देना चाहिए था कि मत खरीदो भाई, तुम्हें नहीं खरीदना मत खरीदो। इन्होंने ये नहीं बोला कि मत खरीदो, ये कह रहे कि क्यों नहीं खरीदे चीन से माल। अरे भाई साहब, अगर भारतीय ये चाहते हैं कि चीन से माल ना खरीदें, इनको स्वदेशी आप क्यों इसमें आपको परेशानी हो रही है भाई साहब? अरे हुजूर वाला, आपको क्यों परेशानी हो रही है? विवेक जिनपिंग जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो भाई भारत की सेना के साथ खड़ा हूं। सेना नहीं, खरीदारी की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेड की। अर्नब ने यह बोला कि 5 लाख करोड़ का हमारा बिजनेस है, हम इसको खत्म करेंगे। आपको सपोर्ट करना चाहिए, पूरा भारत सपोर्ट कर रहा है इस चीज को। दानिश कुरैशी जी, पूरा भारत सपोर्ट कर रहा है कि आज दानिश कुरैशी जो जयचंदगिरी कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम पर, आज जो जयचंदगिरी, जिस लेवल की जयचंदगिरी हमारे प्रोग्राम पे हो रही है, दानिश जी क्यों चिल्ला रहे हैं आप? माफी मांगने में एक्सपर्ट अर्नब, जो माफी मांगने में आवाज की तरह अर्नब, एक मिनट, क्या मैं चीनी चापलूसों और आस्तीन के सांपों को जो बताना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ये चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं मैं समझ लूं। अर्नब,
मैं चिल्ला रहा हूँ कि अर्नब, मैं इससे ऊंचा बोल सकता हूँ, आप घबराइए मत। सरकार की परमिशन के मैं इससे बिना ऊंचा चला सकता हूँ। विवेक श्रीवास्तव ने तो परमिशन दिया नहीं है, तो आपने कितने सवाल किए आपने? अरे आपके चिल्लाने की कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुलाजिम हैं, आप मुलाजिम रहिए, आप रिपब्लिक मीडिया में मुलाजिम हैं, हम नहीं हैं, समझे? इतना फर्क है आप में और हम में। और आप फौज से आ गए हैं, आप फौज में नहीं है, इसलिए आप वो फौजी वाला सम्मान का एक्सपेक्टेशन भी ना करें। आप ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से सुनिए, अब अर्नब से बात कीजिए। अर्नब एक मिनट, अर्नब आपको कुछ नहीं कहा। अर्नब एक मिनट, चारों को लाइए, गौरव डिबेट। अर्नब एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं जरा दानिश कुरैशी का अब मैं सर एक मिनट अर्नब एक मिनट, मुझे एक मौका चाहिए दानिश कुरैशी को जवाब देने का। एक मौका चाहिए, ये आपका एक मौका चाहिए। अर्नब एक मिनट, आप दानिश कुरैशी को स्क्रीन पर लाइए एक बार, गुप्ता के साथ एक बार दानिश कुरैशी सुनो मेरी बात, दानिश कुरैशी सुनो। ये गुस्सा क्यों है आज? इनका दिमाग क्यों खराब हो गया है? गुप्ता, मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ है, पूरी दुनिया भारत के साथ है, पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है, पूरी दुनिया चीन के खिलाफ भारत के साथ है कि नहीं है? पूछता है भारत। ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ है कि नहीं है? पूछता है भारत। अमेरिका चीन के खिलाफ एक्शन चाहता है कि नहीं है? पूछता है भारत। चीन के पास सिर्फ पाकिस्तान नेपाल है, सच है कि नहीं है? पूछता है भारत। बताइए मुझे, आपको मालूम है उंगलियों के ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता आइए डिबेट पर, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता की वॉल्यूम बढ़ाइए। फिंगर्स एरिया में सड़क बना दी। ये सड़क कब बनी थी? ये सड़क 2 दशक पहले बनी थी। तब यहाँ किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। तब आप लोगों का मुंह चुप था, तब आप कुछ नहीं बोले। अब आप बोले ये सड़क अभी बनी है, कितना झूठ बोल रहे हैं। 20 साल पहले बनी सड़क को ये कह रहे हैं कि सड़क अभी बनाई गई है, और जब 20 साल पहले बनी थी तब ये बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। ये लोग जिन्होंने सन 1962 में चीन को नहीं नकारा, ये आज चीन के खिलाफ कैसे बोलेंगे? क्योंकि अब तो चीन से खाते हैं, चीन से इनकी रोजी रोटी है। ये चीन के एजेंट भारत के अंदर पल रहे हैं, इनको भारत से निकालना चाहिए। ये आस्तीन के सांप हैं। तो नहीं बेचते, हम तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना के रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा दानिश कुरैशी। अरे हम चीनी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, मैं विदेश नीति की बात कर रहा हूँ। मैं चीनी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके दुगलेपन की बात कर रहा हूँ, मैं आपके झूठ साबित कर रहा हूँ। आप जो झूठ बोलते हैं दुनिया के सामने, उसको साबित कर रहा हूँ। आपका काम टीवी के यहाँ पर झूठ बोलना, आपका काम न्यूज़पेपर में झूठी खबरें फैलाना, आपका काम चीन का गुण गाना, आपका काम चीन को आगे बढ़ाना, आपका काम भारत को नीचे दिखाना, आपका काम है। आप इसमें माहिर हैं, आप इसमें माहिर हैं। आपका काम है चीन का ट्रेड को प्रमोट करना, आप इसमें माहिर हैं। आप चीन के टट्टू हैं, आप चीन के चापलूस हैं, आप चीन के एजेंट हैं, आप चीन से खाते हैं, आप चीन के पेरोल के हैं, आपसे आपके अंदर चीन प्रेम कूट के भरा हुआ है, आपके अंदर चीन प्रेम कूट के भरा हुआ है। आप भारत का गुणगान नहीं गाएंगे, आप चीन का गुणगान गाएंगे। आप खाते भारत का हैं पर गाते चीन का हैं। इसीलिए आज पूरा भारत आपको देख रहा है और पूरा भारत आपके मुंह पे थूथू कर रहा है। बताइए कि कल से क्या भारत निर्यात करना आयात करना बंद करेगा चाइना से? हम आपसे पूछते हैं कब करेगी मोदी सरकार आयात बंद करना? अर्नब कैन आई टॉक? गौरव आर्या जी, दानिश कुरैशी। अरे मैं एक बात कहूंगा कि भारत में दोस्तों, गौरव आपने बोलने के पहले एक बात कहना चाहता हूं आपको कि भारत में वामपंथी नेता तो आज भी चीन का चरण वंदना क्यों करते हैं चीन की? पूछता है भारत बंद करेगी या नहीं करेगी? विवेक जिनपिंग और लोगों से आप के नाम पे विवेक जिनपिंग, भारत के वामपंथी नेता विवेक जिनपिंग जैसे वो आज भी चीन की चरण वंदना क्यों करने में लगे हैं? सरकार करेगी। बताइए मुझे, पूछता है भारत। चीन का नाम आते ही आप लोग उसके चाटुकार क्यों बन जाते हैं? पूछता है भारत। हम भारत की फौज के साथ हैं, आप भारत की फौज के साथ नहीं हैं। इंडियन आर्मी, वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर आर्मी, नहीं पूछेगा, वी डोंट वांट टू मिसयूज द आर्मी। ये हमारे भारत की फौज का उपयोग बंद करो। अर्नब, मुझे दानिश कुरैशी से बात करनी है। अर्नब, मुझे दानिश कुरैशी से बात करनी है।
You want to save Chinese army? मुझे दानिश कुरैशी से बात करनी है। डिबेट 3 मिनट दानिश कुरैशी सुनो मेरी बात, सुनो। दानिश कुरैशी, तुमने ये बोला कि मैं ये बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं रिपब्लिक में काम करता हूं। रिपब्लिक में काम करने के लिए सबसे पहले देशभक्त होना जरूरी है, तो तुम्हें तो कभी नौकरी मिलेगी नहीं यहां पे, पहली चीज। और दूसरी चीज, कितने रुपए में तुमने अपने देश को बेचा भाई दानिश कुरैशी? कभी पाकिस्तान को सुना है जलील आदमी? इसके घर के आगे लिखो गद्दार। इसके घर के आगे लिखा गद्दार है। दानिश कुरैशी देश का गद्दार है। इसने पहले पाकिस्तान को बेचा था और चीन को बेचा है। मैं चाहता हूं कि भाजपा सामने आइए, भाजपा सतीश प्रकाश जी सामने आइए। नहीं, एक मिनट गौरव आर्या, नहीं, सतीश प्रकाश और के वाजपेयी डिबेट पे आए। मैं जरा लेफ्ट के नेताओं को याद दिला दूं कि 1962 की भारत चीन लड़ाई में उन्होंने क्या किया था। इन लोगों ने कहा था कि नहीं कहा था? मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव जी कि हम भारतीय फौज को ब्लड डोनेट करते हैं तो ये हमारे पार्टी के खिलाफ है। जब पॉलिट ब्यूरो के सदस्य वी अच्युतानंदन ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने उन्हें पार्टी से हटा दिया। अरे मैं पूछता हूं और पूछता है भारत, जोर जोर से पूछूंगा, रोक नहीं पाएंगे मुझे कि अगर जब आपकी नसों में चीन का अगर खून है, आपकी नसों में चीन का खून है कि भारतीय खून है? पूछता है भारत। विवेक जिनपिंग, आपको याद है ना, चाइना वालों ने पार्टी से निकाला था अच्युतानंदन को। और जब मीडिया ने पूछा तो इन्होंने कहा हमने कोई मीटिंग नहीं करी है। इन्होंने फोटोग्राफी दिखाई तब इन्होंने माना कि हाँ जी हमने मीटिंग करी थी। तो ये तो इनका इतिहास करना है मुझे अभी। 62 नहीं, दानिश तुम आओ, तुम्हारा मुंडन करूंगा मैं। जीडी बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? जीडी बख्शी अर्नब, वार्निंग है। निहायत दुख की बात है, बहुत ही खेद की बात है। जब भी किसी देश पे कोई खतरा आता है, उसके जो पेट्रियाटिक नागरिक होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं। देश एक मुट्ठी बन जाता है दुश्मन के दांत तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तो एक अलग नजारा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं चीन के खतरे की और यहाँ ये लोग चीन का राग अलाप रहे हैं। जबरदस्ती फौज को पानी में डूब पड़ो, अपनी विदेश नीति पानी में डूब पड़े, उसके लायक है। बना रखा है क्या? देश के दरवाजे पे, इंसान नहीं है क्या? के दरवाजे पे दुश्मन खटखटा रहा है मरने और आपको सिवाय चीन की चाटुकारी, चीन की चमचागिरी के सिवाय कुछ है बोलने को? वो छोटे छोटे सिपाही मरेंगे कुछ जो गांव से रिस्पॉन्सिबल होगा। तू बड़ा देखने वाला मरने के लिए खड़ी करिए क्या? के दिए थे जब जीडी बख्शी क्या तुमने हथियार खरीद के दिए भारत की सेना को? ये सिपाही तोप के बाद क्या आपने एक मीडियम तोप दी? क्यों हमारी एयरफोर्स की ताकत घटाई तुमने? और ये उस वक्त वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे अर्नब, हाँ तुम्हारी विदेश वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे। ये वहाँ कांग्रेस के लीडरों को घुमाने, जॉय राइड देने, हथियार क्यों नहीं खरीदे तुमने? सड़कें क्यों नहीं बनाई? अगर फौज से इतना ही प्यार था, फौज को हथियार क्यों नहीं दिए? भारतीय सेना से प्यार ही नहीं करते हो? फौज को हथियार क्यों नहीं दिए? विवेक श्रीवास्तव, आप जरा हद पार कर रहे हैं। दो एक मिनट जीडी बख्शी जी, नहीं आप हद पार कर रहे हैं। विवेक जिनपिंग और कुछ मत बोलिए आप। दोस्तों, मैं विवेक जिनपिंग से कह रहा हूं कि जरा 2 मिनट चुप रहे। जनरल बख्शी, दोस्तों, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे। आप सब स्क्रीन पे आए मेरे जितने पैनलिस्ट हैं। मगर देशवासियों, मैं क्यों कहता हूं कि ये नया हिंदुस्तान है? क्योंकि अब हम आंख मिलाकर बात करते हैं, आंख झुकाकर नहीं। अब हम दुश्मन की चाल पर चुप नहीं रहते, उसकी सरहद में घुसकर जवाब देते हैं। जिसको आज के भारत पर भी विश्वास नहीं है, जो हमारे सूरवीरों के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, वो जयचंद ही कहे जाएंगे, वो मीर जाफर ही कहे जाएंगे। इतिहास ने जयचंद और मीर जाफर का हिसाब कर दिया। आज ये जयचंदों का हिसाब जनता करेगी। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।